न्यू दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और आज की एक अच्छी ख़बर कह सकते हैं और अहम ख़बर कि जिन लोगों के स्पेशली मेरे भाई दोस्त अबू ज़ैबी के जिनके वीज़े के फ़ैन हैं गौर से सुनिएगा, शेयर कीजिएगा। अबू ज़ैबी के वीज़े का फ़ैन है या उन पर अपस्टैंडिंग लगी हुई है और परेशान है, तो वो कहते हैं इसका हल क्या है, या ऐसे शारजा का कर लें या दुबई का कर लें, तो उसका हल क्या है, किस तरह से वो इसको रिमूव करवा सकते हैं या क्या तरीकाकार है। न्यू अपडेट्स क्या हैं वो आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें आपको क्लियर करता जाऊंगा कि ऊपर मैंने व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है। अगर आपने कोई भी सर्विस लेनी चाहते हैं तो आपने जस्ट व्हाट्सअप पे नंबर पे मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद आपने दो नंबर सेलेक्ट करना है, आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी 1 और 2। आपने 1 सेलेक्ट कर लें या 2 सेलेक्ट करें। 1 आउट पास के लिए, 2 आपका फ़ैन वगैरह के लिए और स्कैनिंग के लिए। वहाँ पे आपका नंबर रिसीव होगा, सही है, सामने स्क्रीन पर हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों लैंग्वेज में लिखा होता है। उसके बाद उस नंबर पे आपने मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद आपने वेट करना है। इतना लंबा सर्कल क्यों है, डायरेक्ट वो नंबर क्यों नहीं दिया जा कि यहाँ पे लोग जिन्होंने काम नहीं भी करवाना है ना, उन्होंने भी ठक 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 मैसेज करना शुरू कर देना होता है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि बिल्कुल 100 या 50 दरम में काम हो जाए। मेरे भाई 100-50 दरम में काम नहीं होना है कि आप दिमाग में ये बैठे हैं या मिस्त्री सोच के बैठे हैं कि भाई कोई बंदा फ्री में काम करके देगा, नहीं होता मेरे भाई। सिंपल सी बात है, खुल के बोल रहा हूँ। और जो भी टैपिंग वाले हैं बहुत से यहाँ पे माशाल्लाह से यूट्यूब पे भी आए हैं, टिकटॉक पे भी आए हैं बहुत से, सही है। मैं नहीं कहता हूँ कि 5 के 5 तो टैपिंग वाले हैं वो सही नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं माशाल्लाह से कि जिन्होंने बोला है हम कल देंगे, लेकिन बाद में वो काबू ही नहीं आती हैं, किधर गए हैं कोई पता नहीं। बाद में पता चलता है नहीं ये काम नहीं हो रहा, अभी ये काम नहीं हो गया। नहीं, एक बात याद रखें, जब भी आप किसी भी टैपिंग वाले के पास जाएंगे, जब तक आप उसको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, ज़रूरी नहीं है 100% कि आपका काम हो जाएगा। मे भी वो आपको बोलेगा मेरे भाई अगर उसकी समझ में आएगा तो आपका काम लेगा, अगर उसकी समझ में नहीं आया तो आपके काम को हाथ नहीं लगाएगा। ये दिमाग में रखें। बाद में फिर आप कमेंट कर रहे हैं भाई ये आदमी तो महंगा हो गया है, इस आदमी से काम नहीं करवाना चाहिए। ये और मेरे भाई आपकी मर्जी है, काम करवाएं या ना करवाएं। मार्केट में हर आदमी की अपनी प्राइस है, अपना तरीकाकार है काम करने का, सही है। कोई डायरेक्ट सिस्टम में बैठा हुआ है, कोई किसी थर्ड पार्टी से करवा ले, इसलिए उसकी प्राइस अप डाउन हो सकती है। लेकिन अभी यहाँ पे रुक जाएं तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इस लास्ट वीक के अंदर कम से कम 15 से 20 आदमी हमारे पास ऐसे माशाल्लाह से अभी तक आ चुके हैं। तीनों ने ट्राई किया था, 3500 एक बंदे को दिया था और उन्होंने कहा जी हमारा फ़ैन मैन सब कुछ माफ़ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि उनके साथ क्या हुआ है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, लेकिन आप लोग सुनना पसंद नहीं करते ना। बाद में तब आपको ठुक जाता है ना, आप कहते हैं भाई सस्ते में काम हो जाए। और मेरे भाई सस्ते में काम करवाएं, लेकिन ये सोचें कि यार सस्ते में काम कैसे हो रहा है जब फीसें ही पूरी नहीं हो रही हैं। एक काम जो नहीं हो रहा है, मुश्किल काम, अभी अबू धाबी की अपस्टैंडिंग है, हर बंदे को पता है कि काम मुश्किल है, ये काम नहीं होता है। वो काम कोई बंदा आपको 3500 में कैसे करके देगा यार, क्योंकि आपको पता है कि इमिग्रेशन में जाना है, आप पे फ़ैन है 40 से 50 हज़ार दरम का पे फ़ैन है और 3500 दरम में आपकी अपस्टैंडिंग भी रिमूव हो रही है और फ़ैन भी रिमूव हो। कॉमन सेंस यूज़ किया करो यार। आप कहते हैं कि सस्ते में काम हो, मेरे भाई सस्ते में काम नहीं होते हैं, सही है। जब आपका फैंस ज़्यादा होगा लाजमी बात आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं मेरे भाई। स्पेशली अबू ज़ैबी की बात पर, शारजा और दुबई में मानता हूँ थोड़ा कम होता है, लेकिन तो अबू ज़ैबी है उसका दिमाग में रखा करें मेरे भाई। 3500 3000 में आप स्कैनिंग का 40 से 50 हज़ार दरम आप पे फ़ैन है, तो इतने में यह काम आपका नहीं हो सकता। अभी बात करते हैं मेन कि वो जिन 15 बंदों की मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ वो भी सुन लें। उन सबके आउट पास बने हुए थे माशाल्लाह से। कहते हैं यार हमारा तो अपस्टैंडिंग भी खोचा रिमूव हो गया, या हमारे भाई पंजाबी भी यार हमारा तो माशाल्लाह से 3500 में काम हो गया, आप इतना महंगा कर रहे हो, इतना महंगा कर रहे हो। जब आए हैं चेक किया है, मैं कहा मेरे भाई ये तेरा काम हुआ पर है, तेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अब वापस पाकिस्तान जा। खुदाया कुछ सोचो। कुछ जो टैपिंग वाले हैं हमारे माशाल्लाह से जो ये गलत काम कर रहे हैं, उनके आगे ये कि हाथ जोड़े हैं, खुदाया गरीब लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद ना करो, गरीब लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद ना करो, हराम ना खाओ यार। आप 500 का आउट पास बनाते हैं, 3000 अपनी पकड़ में डालें, अगली की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे काम ना करो यार। बाकी रह जाते हैं मेरे भाई कि शारजा ऑलरेडी मैंने बताया कि इन्होंने काम करवाना है, सीरियस है। अगर कोई चस्का लगाने के लिए आना चाहता है ना, चस्का के लिए सिर्फ, तो ना आए, क्योंकि ये बात बहुत से लोगों को बुरी लगेगी कि ये भाई कैसे बोल रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ मेरे भाई, आप यकीन मानिए कि ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो मेरे पास आएंगे फिर काम के लिए कि काम करवाओ। जब मैं उनको नंबर कहते हैं यार ज़हीर भाई ये तो हमसे कम 1 साल से ज़्यादा हो गया, कंटिन्यू डेली बेस पे भेजता है कि आज मैं आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, मैं आज काम करवाऊँगा।
ऐसे काम ना करें यार। अगर आपने काम करवाना है किसी के प्रॉपर ऑफिस में, मुझसे करवाएं ना करवाएं, दूसरे से करवाएं ना करवाएं, जहाँ से करवाना है वहाँ पे उसका टाइम लें, उससे काम करवा के उठें। उसकी ऑफिस आगे देखें कि उसका ऑफिस है भी कि नहीं है, या सर ऑनलाइन बैठा हुआ है। अगर मैं आपको किसी का भी देता हूँ, हमेशा उसके ऑफिस में आप जाते हो, उसका ऑफिस देखो, ऑफिस है बंदे का, बैठा हुआ है ऑफिस में, कितने टाइम से है, 6 महीना, साल हो गया, 2 साल हो, कितने टाइम से वो ऑफिस में बैठा हुआ है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। अब जब एक जगह पे जाते हो 50 ऑफिस होते हैं, मैंने पूछ लेता है कि सर ये ऑफिस कितने टाइम से यहाँ पे है, 1 साल से है, 6 महीने से है, 5 साल से है, या 1 हफ्ते से है। तो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते से ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, उन्होंने तो ऐसे भागना ही है ना आपके पैसे लेकर। अगर आपने आउट पास बनवाना है या फैन अकरेज बनवाना चाहते हैं और समझते हैं कि आपने काम करवाना है, सही है, तो इस नंबर पर रब्ता करें। आपका चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। आया का काम हो सका तो आपको बोलेंगे भाई आप आ जाएं हमारे ऑफिस, या ऑनलाइन आप ही हमसे काम करवा सकते हैं, आउट पास बनवा सकते हैं, नो इशू। लेकिन अगर आप बोलें जी नहीं नहीं हमें पहले ही बता दो, पहले मेरे भाई नहीं, तब डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, उसके बाद ही कंफर्म होगा येस ऑर नो। ये नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करने के बाद 1 या 2, उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, पढ़ लिया करें। आउट पास के लिए 1 और फैन के लिए 2 इंटर करेंगे, सामने आपके नंबर आ जाएगा और लोकेशन भी आ जाएगी ऑफिस की। या तो लोकेशन पे चले जाएं, या जो नंबर होगा उस पर रब्ता कर लीजिएगा, और लेकिन वेट कीजिएगा मैसेज करने के बाद। ठक 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 कॉल 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 ना किया करें। व्हाट्सअप का मतलब होता है मैसेज, मैसेज करके फिर वेट करें। व्हाट्सअप इसलिए बनाया गया, अगर आपने कॉल ही करनी है डायरेक्ट फ़ोन से नंबर मिला के कॉल कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप का नंबर देने का मकसद ये होता है कि आप थोड़ा सुकून करें मैसेज कर कर। मैं भी बहुत से लोगों को कमेंट करेंगे नीचे, करते हैं ना करते नहीं, मेरे भाई एक हकीकत है। क्योंकि अगर जब यूनिवर्सिटी की ऑफ़र आएगी मेरे भाई, सबसे पहले मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कि मेरे भाई अब यूनिवर्सिटी की ऑफ़र आ गई है, आपका फ़ैन माफ़ हो रहा है, दुबई शारजा अबू धाबी वाले खुश हो जाएं। लेकिन मेरे जब तक नहीं है, अभी जो उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है, आउट पास की या फ़ैन माफ़ी की, उससे फ़ायदा उठाएं और वो बंदे काम करवाएं जिनके पास पैसे हैं। मेरे पे पैसों के बगैर कोई काम नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और आप सोच रहे हैं कि आपने भी करवाना है ना फ़ैन 3035 मुझे दें, मैं आपको आउट पास बना दूंगा कि फ़ैन भी माफ़ हो गया, आप स्कैनिंग भी रिमूव हो गई। फिर वही तरीका कार है। जब आप लोगों ने नहीं सुननी है, नहीं माननी है मेरी बात, तो फिर आप लोगों के साथ ये नुकसान तो होना है। फिर कहते हैं ज़हीर भाई अब हम क्या करें, अब ये आउट पास बन गया, हम किस तरह से कैंसिल करें। मैं कहा जाएँ उसके बाद जिसने आपका आउट पास बनाया था, आपने तो 3500 में खुश होकर बैठे थे, हमारा तो फ़ैन भी माफ़ हो गया, आप स्कैनिंग भी रिमूव, जाएँ उधर। आप ये देखें 15 बंदों के साथ स्कैम हुआ है, 15 बंदों के साथ एक बंदे ने स्कैम कर दिया है फर्ज़, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो वो पता है उन्हें कितना 45,000 दरहम तो उसने अपनी पकड़ में डाल लिया, लेकिन 15 बंदों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसने। यार खुदाया ऐसे काम ना करो। ये देखें हाथ जोड़ रहा हूँ आपको अगेन, यार ऐसे काम ना करो। अगर आप फ़ैन का काम किसी का कर सकते हो तो लो, आउट पास बना सकते हो तो लो, क्लियर बोल दो उसको मेरे भाई ये है। जैसे फर्जमर अभी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी कितने दोस्त आते हैं मेरे पास, मैं क्लियर बोलता हूँ मेरे भाई वीज़ा 90% निकल रहा है, 10% रिजेक्शन का चांस हो सकता है, रिजेक्ट आपका वीज़ा हो सकता है, गारंटी 100% नहीं होती है। वो कहते नहीं गारंटी दें, वो बंदा मैं क्योंकि जाएँ, जब दूसरे दिन वीज़ा रिजेक्ट होता है, वो भाई उसने तो बोला था वीज़ा निकल, मैं कहा मैम ने भी यही बोला था मेरे भाई, किसी का निकलता है किसी का रिजेक्ट होता है, ये कन्फर्म नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक अगर आपको इस बात की समझ आई है तो लाजम वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि लोग स्कैम फ्लैट से बच जाएँ, प्रॉपर जो काम हो रहा है वहाँ पे जाएँ। यार मेरे भाई अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो नया तहसील है, अमन सेंटर, वहाँ पे चले जाओ यार, कम से कम आपके पैसे बचेंगे ना, सेफ रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।